गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीआरएस द फ्यूचर एकेडमी में। मैं आपका मैथ्स टीचर तकसीर अहमद। बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 10वीं के वर्कशीट संख्या 11 की। हम अपने सिलेबस पे आए उससे पहले हम कुछ बच्चों का नाम लेना चाहेंगे। जो सनी मंडल जी हैं, मोहम्मद अयान हैं, राखी सिंह हैं, सचिन राय हैं, मोहम्मद आसिफ हैं। ये बच्चे कंटिन्यू कमेंट करते रहते हैं और आप बच्चों से भी रिक्वेस्ट है कि आपको जो भी समझ में आए, जो भी आपको लगे, वो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कितना पसंद आ रहा है, कितना पसंद नहीं आ रहा है। इस वीडियो में हो सकता है हम कोई क्वेश्चन भी आपसे पुटअप करें, तो उस क्वेश्चन का आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चलिए बच्चों, आज की वर्कशीट को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, अब इसमें है क्या, पढ़ना क्या है हमको। हम पहले से ही क्या पढ़ रहे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं क्या होता है। और अब इसको जो दो चर के रैखिक समीकरण है, अब इसकी जो बीजीय विधियां हैं, इसको सॉल्व करने का हम सॉल्व कैसे करते हैं वो देख रहे हैं। इसका हम ग्राफिकल मेथड भी देख चुके हैं, अब अलजेब्रिक मेथड देख रहे हैं। अलजेब्रिक मेथड में हम इससे पहले वाले क्लास में हमने बताया था बेटा कि तीन विधियां होती हैं। जो फर्स्ट होती है उसको हम बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि, जो पहली होती है उसको बोलते हैं प्रतिस्थापन, दूसरी को बोलते हैं बेटा विलोपन, और तीसरी जो होती है उसको बोलते हैं वज्र गुणनखंड विधि। इसी को इंग्लिश में मल्टीप्लिकेशन मेथड बोलते हैं। इसको पहले को सब्स्टिट्यूशन, विलोपन विधि को एलिमिनेशन मेथड एंड वज्र गुणनखंड को मल्टीप्लिकेशन मेथड के नाम से हम जानते हैं। तो आज की जो वर्कशीट है बेटा वो स्पेशली विलोपन विधि पर है। प्रतिस्थापन विधि हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, इससे रिलेटेड एक सेट भी हम सॉल्व कर चुके हैं। आज हम जो पढ़ेंगे वो है विलोपन विधि। तो देखते हैं विलोपन विधि क्या होती है। चलिए, विलोपन का क्या मतलब होता है बेटा। विलोप मतलब होता है गायब होना, जैसे बोलते हैं लोप हो जाता है। लोप मतलब क्या होता है, गायब होना। तो इसमें क्या है, जैसे नाम से लगता है कि गायब करना, तो इसमें भी हम आपको गायब करना ही पड़ेगा। जादू से नहीं, आपको अपने दिमाग से गायब करना पड़ेगा। जैसे हमेशा ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है तो इसमें हमेशा दो चर रहेंगे, लेकिन आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके दो चर में से एक चर को क्या कर देना है बेटा, गायब कर देना है। या तो x को गायब कर दीजिए या तो y को गायब कर दीजिए। मतलब दो चर कोई भी रह सकते हैं, x y रह सकता है, y z रह सकते हैं, a b रह सकता है, तो उसको गायब करना है। तो वो गायब कैसे होगा, तो उसके लिए यहाँ पर देखिए एक आपके सामने है योज्य प्रतिलोम। यहाँ पे देखिए है कि हम भी योज्य प्रतिलोम द्वारा संख्याओं को विलोपित कर सकते हैं। मतलब संख्याओं को हम योज्य प्रतिलोम द्वारा गायब कर सकते हैं। कैसे, जैसे आपसे कोई पूछे कि 4 का योज्य प्रतिलोम बताइए, क्या 4 का योज्य प्रतिलोम बताइए, तो योज्य प्रतिलोम बताना बिल्कुल आसान रहता है बेटा, कुछ नहीं करना रहता। ये 4 है ना, तो 4 रख दीजिए। अब इसका साइन जो रहेगा उसी का अपोजिट कर देना। अगर ये प्लस में रहेगा तो योज्य प्रतिलोम इसका माइनस में रहेगा, अगर 4 माइनस में रहेगा तो योज्य प्रतिलोम किस में रहेगा बेटा, प्लस में रहेगा। जैसे ठीक है, तो अगर हम आपसे पूछें कि बेटा -3 का योज्य प्रतिलोम बताइए, तो आप बताएंगे कि -3 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, 3 होगा। बस साइन बदल देना है, माइनस रहेगा तो प्लस। हम पूछें कि बेटा 5 का योज्य प्रतिलोम बताइए, तो आप बोलेंगे कि -5 होता है। ठीक है, इसी प्रकार देखिए यहाँ पर कुछ दिया गया है। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि 4 - 4 बराबर 0, और योज्य प्रतिलोम को जब आपस में हम जोड़ते हैं तो आंसर कितना आता है बेटा, 0 आता है, तभी तो गायब होगा ना। तो ये 4 है, इसका योज्य प्रतिलोम -4 होगा तो 0 हो जाएगा। 12 है, 12 का योज्य प्रतिलोम -12 होगा तो भी 0 हो जाएगा। -9 हो, -9 का योज्य प्रतिलोम 9 होगा तो ये 0 हो जाएगा। मतलब योज्य प्रतिलोम को, मतलब अगर किसी नंबर को उसके योज्य प्रतिलोम से जोड़ दिया जाए तो आंसर कितना हो जाता है बेटा, 0 हो जाता है और वो विलुप्त हो जाता है। समझ में आया। चलिए, यहाँ पे भी कुछ पद दिए गए हैं। इनमें देखिए हम समान पदों को भी विलोपित कर सकते हैं। मतलब समान जैसे पद है, जैसे 2x में अगर 2x को हम माइनस कर दें तो आंसर कितना आएगा, 2x में से 2x चला जाएगा, आंसर 0 हो जाएगा। 5x² में अगर हम 5x² को माइनस कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा। तो ऐसे ही है। तो यहाँ पर देखिए 3x में 3x माइनस करेंगे तो 0, -4y में यहाँ माइनस में है तो इसका योज्य प्रतिलोम प्लस हो जाएगा, तो +4y तो भी 0। ये देखिए माइनस में है, अब यहाँ पर कुछ नहीं है, माइनस माइनस तो लास्ट में प्लस हो जाएगा ना। तो यहाँ पर आप -2 को
ऐसे भी लिख सकते हैं -2x + 2x, ऐसे भी लिख सकते हैं बराबर 0। और ये रियल में वही लिखा है, क्योंकि यहाँ ध्यान से देखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यही चीज़ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल दिया गया है, सॉरी देखिए यहाँ पर, चलिए आपको केवल उचित गुणांक भरना है। क्या भरना है बेटा, गुणांक भरना है कि कौन सा नंबर होगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 3y दिया गया है और यहाँ पर y और माइनस है, क्या नंबर लिखें कि 0 हो जाए, तो यहाँ पे y है तो 3 अगर लिख देंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो 3y माइनस यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए क्या है, सेकेंड वाला ये 4x है, 4x है, फिर प्लस है, यहाँ पे फिल भरना है कुछ और हमको 0 लाना है। तो देखिए यहाँ पर 4x है बेटा, यहाँ पर क्या भर दें कि 0 हो जाए। अगर यहाँ पे 4 कर देंगे तब 0 नहीं होगा, लेकिन अगर यहाँ पे जैसे ही माइनस कर देंगे बेटा तब ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि 4x का योज्य प्रतिलोम कितना होगा, -4x। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा बेटा, -4x। थर्ड की बात करते हैं तो ये 2x है, ये 2x है और माइनस है, फिर यहाँ पे कुछ भरना है हमको, x बराबर 0 है। तो यहाँ पर क्या भर दें, 2 अगर भर दें तो 2x और 2x से 0 हो जाएगा। अब नीचे का जो चौथा और पांचवा है बेटा, ये आपको कमेंट करके बताना है कि यहाँ पर भरा क्या जाएगा। आप कमेंट करके बताइए कि यहाँ पर भरा क्या जाएगा। चलिए एक हम बता देते, एक आप कमेंट करिएगा। देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ पर सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स है, फिर x लिखा गया है, फिर -5x बराबर 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या भर दें, x तो है, अगर यहाँ पर 5 कर दें तो ये प्लस में रहेगा और ये माइनस में रहेगा, -5 नहीं करेंगे, केवल 5। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, 5। अब कमेंट आपको करना है लास्ट वाले क्वेश्चन में कि यहाँ पर क्या आएगा। सभी बच्चे कमेंट करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए अब बात करते हैं विलोपन विधि की विधियाँ, कैसे विलोपन विधि को हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये गणित है बेटा, इसको रट के हम नहीं समझ सकते हैं। इसके स्टेप को भी अगर हम कितना भी समझा दें, लेकिन जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे नहीं समझ में आने वाला चीज़ है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। फिर भी यहाँ पर इसको ना पढ़ के बेटा पहले हम कुछ आपको बताना चाहते हैं। जैसे समझिएगा, पहला एग्जाम्पल देखिए, ये दिया गया है 2x + 3y बराबर 8 दिया है, इसको समीकरण नंबर 1। अब ये तो आप जानते हैं कि ये दो चर का रैखिक समीकरण है, तो हमेशा आपको दो इक्वेशन ही मिलेंगे। पहला इक्वेशन ये मिला है, दूसरा इक्वेशन ये मिला है। समझ में आया, पहला इक्वेशन ये, दूसरा इक्वेशन ये मिला है। ठीक है, अब क्या करना है बेटा, इसमें में से विलोपन विधि का मतलब होता है कि एक चर को गायब कर देना। तो या तो x को गायब कर दीजिए या तो y को गायब कर दीजिए। और गायब कब होता है, 0 कब होता है, जब दोनों चर बराबर हों। जैसे दोनों चरों का गुणांक बराबर हो, जैसे यहाँ पे 2x है, तो अगर यहाँ भी 2x होता तो हम इसको गायब कर सकते थे। जैसे यहाँ पे 3y है, अगर यहाँ भी 3y होता हम इसको गायब कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर कुछ बराबर नहीं दिख रहा है। आपको बहुत सारे क्वेश्चन में बराबर दिखेंगे भी, क्या बोला हमने, बहुत सारे क्वेश्चन में आपको बराबर दिख भी जाएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी रहेंगे जिसमें बराबर आपको नहीं दिखेगा, तब आपको बराबर करना पड़ेगा। कैसे बराबर करेंगे, हमेशा गुणा करके ही बराबर कर सकते हैं, गुणा या भाग करके बराबर कर सकते हैं। तो देखिए अगर इसको हम बराबर करना चाहें, किसको हम बराबर कर दें, अगर हम x के टर्म को बराबर करें बेटा, तो अगर समीकरण 1 में 2 से हम गुणा कर दें तभी तो बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर हमको 4x लाना है, क्योंकि यहाँ 4x है। हम क्या है कि मैक्सिमम यही करते हैं कि जो छोटा रहता है उसमें कुछ गुणा करके दूसरे वाले के बराबर करते हैं। तो 2x यहाँ पर है और यहाँ पर 4x है। समझ में आया, तो अगर 2x में 2 से गुणा कर देंगे बेटा तो ये 4x हो जाएगा। लेकिन 2x का जब गुणा 2x में करेंगे तो ये 4x हो जाएगा। लेकिन केवल 2x में ही गुणा नहीं करेंगे, इस पूरे इक्वेशन में ही गुणा करेंगे, मतलब समीकरण 1 में गुणा करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे बेटा कि सबसे पहले समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, क्यों गुणा कर रहे हैं, क्योंकि हमको x का पक्ष हमको बराबर करना है। तो यहाँ पर पहले चरण में यही बताया है कि 2 से गुणा करेंगे। तो ये देखिए बेटा, 2 से गुणा करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई 4x हो जाएगा। फिर इस 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 6y हो जाएगा, 2 3 6, और 8 में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 16 हो जाएगा। अब ये इक्वेशन, नया इक्वेशन मिल गया। और ये इक्वेशन पहले से ही आपके पास है, क्या है, 4x, यहाँ पे देखिए 4x + 5y + 8 बराबर 8 दिया गया है। ये इक्वेशन पहला, ये दूसरा, और इससे जो मिलकर ये इक्वेशन बना है बेटा, ये इक्वेशन तीसरा बना है। समझ में आया। अब समीकरण 2 और 3 को क्या करेंगे, देखिए
ये पक्ष और ये पक्ष बराबर हो गया, 4x और 4x बराबर हो गया, तो हमको एक को गायब कर देना है। तो गायब कब होगा? अगर 4x में से 4x को माइनस करेंगे बेटा तभी तो गायब होगा, मतलब घटाएंगे तब गायब होगा। तो हम क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पर, समीकरण 2 में से समीकरण 3, ये समीकरण 3 इसको मान लीजिए और ये समीकरण 2, तो लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर। तो जब घटाएंगे बेटा तो आप जानते रहिए जब घटाते हैं तो जो नीचे लिखा रहेगा उसके सारे चिन्ह बदल जाएंगे। तो देखिए नीचे यहाँ पर लिखा क्या है, ध्यान समझेंगे। नीचे यहाँ पर ये चीज़ लिखा गया है 4x + 5y + 8। अब जब इसके चिन्ह बदलेंगे बेटा ना, तो ये +5 है ना, तो इससे मतलब नहीं रह जाएगा, नीचे के सारे साइन बदल देना है। अगर ये प्लस में रहेगा तो माइनस में कर देना है। तो देखिए 4x किस में है, प्लस में है, तो इसका चिन्ह हम माइनस कर दिए हैं। 5y किस में है, प्लस में है, तो इसका भी चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 8 किस में है, प्लस में, तो इसका भी चिन्ह बेटा किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। समझ में आया? अब देखिए ये माइनस में हो गया 4x और ये प्लस में हो गया 4x, तो +4x और -4x क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा गया, तो इसको काट देंगे। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये प्लस में है 6y और ये माइनस में है 5y, तो 6y में से 5y माइनस करेंगे तो 1y बचेगा, 1 हम लिखते नहीं है, तो y बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 8 हो जाएगा। समझ में आया? अब देखिए जब y का मान आप निकाल लिया करिए, सबसे पहले एक पद को गायब करके एक चर का मान निकालिए। जैसे ही आप एक चर का मान निकाल लीजिए उसके बाद चाहे आप समीकरण नंबर 1 में रखिए या समीकरण नंबर 2 में रखिए, या जो हमने अभी समीकरण नंबर 3 बनाया था इसको चाहे समीकरण नंबर 3 में रखिए। किसका मान, जिसका मान हम निकाले हैं, इसका मान चाहे 1 में रखेंगे, चाहे 2 में रखेंगे, चाहे 3 में रखेंगे, आपको दूसरे का मान निकल के सामने आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो अब इसमें क्या किया बेटा कि यहाँ पर देखिए जो y बराबर 8 इसको 2x + 3y + 8 में रखने पर किस में रखा है बेटा, ये इस वाले इक्वेशन में रखा है। देखिए यहाँ पे ये पहले वाले इक्वेशन में रख दिया है। ठीक है, तो इसमें देखिए रखा है तो रख दिया, तो y की जगह पे 8 रखेंगे, तो देखिए इसको सॉल्व किया। देखिए इसको हम सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे देखिए 2x + 3y बराबर 8 दिया गया है। ठीक है, तो 2x तो ऐसे ही रहेगा, प्लस y का मान निकाले तो 3 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा बेटा, 8 हो जाएगा, बराबर 8 है इधर आएगा। तो ये 2x ये कितना हो जाएगा बेटा, 24 हो गया, 24, और ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। जब ये उस तरफ जाएगा बेटा तो 16 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे लास्ट में तो कितना बेटा आंसर आएगा, x बराबर -8। देख लीजिए ना, 8 है इधर, इसको ट्रांसफर करेंगे तो -16 होगा। अब x का मान निकालना है तो x बराबर -16 है और 2 उधर जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, -8 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको डरना नहीं है। देखिए बेटा यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि हम इसी वीडियो में जितने ये क्वेश्चन हैं इसी वीडियो में आपको क्वेश्चन लिखा हुआ सॉल्व कराएंगे। एकदम कुछ आपको मेहनत बिल्कुल भी नहीं करनी है, बस इसको वीडियो को लास्ट तक देखिए। देखिए सारे क्वेश्चन हम खुद सॉल्व किए हैं। ये देखिए पहला जो क्वेश्चन है, ए दी गई समीकरणों को विलोपन विधि से सॉल्व करना है। देखिए ये सारी चीज़ें हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा कैसे कैसे स्टेप है, आगे चीज़ें हम बताते हैं। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखें, फर्स्ट जो इसका क्वेश्चन है कि नीचे दी गई समीकरण को विलोपन विधि से सॉल्व करना है। इसका 2 है, ए है, बी है और दूसरा क्वेश्चन ये है। देखिए इसको आप यहाँ पर चलिए, देखिए यही क्वेश्चन तो था ना, तो अब आपको यहाँ पर पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ मिलेगा, हर क्वेश्चन आपको सॉल्व किया हुआ यहाँ पे मिल जाएगा। क्वेश्चन क्या था बेटा, क्वेश्चन था कि दी गई संख्याओं, दी गई समीकरणों को विलोपन विधि से सॉल्व करना था। विलोपन विधि से सॉल्व करना था तो विलोपन विधि से हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारे पास कि 3x + 4y = 10 और x - y = 1। हम गारंटी देते हैं बेटा कि जो ये जो हम लिखे हैं, इसको जो लिख कर यहाँ पे समझा रहे हैं, इससे आपको बहुत ज़्यादा समझ में आने वाला है। देखिए जो भी लिखा रहेगा सबसे पहले इसको समीकरण नंबर 1 हमने माना और इसको समीकरण नंबर हमने 2 मान लिया। अब क्या करना है बेटा, किसी एक पद को बराबर करना है, या x को बराबर कर दीजिए या तो y को बराबर कर दीजिए। तो किसी को भी बराबर करना है तो हमने इसमें क्या किया है बेटा, y को हमने बराबर कर दिया है। किसको बराबर कर दिया है, y को बराबर कर दिया है। तो आप किसी को भी बराबर कर सकते हैं। तो हमने क्या लिखा यहाँ पर, y बराबर कब होगा, जब समीकरण 2 में अगर 4 से गुणा करेंगे तभी तो ये 4y होगा ना। तो समीकरण 2 में क्या करें हैं बेटा, 4 से गुणा कर दिए हैं। तो जब समीकरण 2 में 4 से गुणा करेंगे तो इस 4 का मल्टीप्लाई जब x में करेंगे तो 4x होगा, और इस 4 का मल्टीप्लाई जब y करेंगे तो 4y बराबर, और इस 4 का मल्टीप्लाई 1 में भी करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो जो नया क्वेश्चन हमको मिल के सामने आया वो क्या आया है, 4x - 4y = 4। अब क्या करना है बेटा, अब समीकरण
एक तथा समीकरण 3 को जोड़ दीजिए। किसको किसको? समीकरण 1 व समीकरण 3 को। किसको? समीकरण 1 और समीकरण 3 को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। हम जोड़ क्यों रहे हैं, घटा क्यों नहीं रहे हैं, पहले समझिएगा। या तो जोड़ते हैं या तो घटाते हैं। तो बेटा इसमें हम जोड़ क्यों रहे हैं, इसमें हम जोड़ क्यों रहे हैं, घटा क्यों नहीं रहे हैं? इसलिए नहीं घटा रहे हैं बेटा, क्योंकि ये ऑलरेडी देखिए इसका साइन देखिए प्लस में है और इसका साइन देखिए माइनस में है, तो ये ऑलरेडी कट जा रहा है, इसलिए हम इसको जोड़ रहे हैं। अगर घटाने पे कर देते बेटा, तो घटाने पर आप जानते हैं नीचे के साइन बदल जाते हैं, तो ये माइनस वाला जो है प्लस में हो जाता, तब ये कटता नहीं। इसीलिए हमने लिखा है जोड़ने पर। तो जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता है, तो यहाँ से 4y से 4y कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3 और 4 कितना हो जाएगा? 7x। और यहाँ देखिए 10 और 4 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे देखिए समझते हैं। अब यहाँ से देखिए बेटा 7x बराबर 14 है, तो x का मान निकालना है, तो 7 को उस तरफ ले जाएंगे, तो इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, तो डिवाइड में 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में x का मान आ गया बेटा 2। अब जो x का मान आ गया, ये आप चाहे समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए, चाहे समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए, चाहे समीकरण नंबर 3 में रख दीजिए, किसी में रख सकते हैं जो आपको हल करने में आसानी बने। अब यहाँ पर हमने क्या किया बेटा, x का मान समीकरण नंबर 2 में रखे। हम समीकरण नंबर 2 में क्यों रखे हैं? क्योंकि समीकरण नंबर 2 यही था x माइनस वाई बराबर 1, जो हमको सॉल्व करने में बहुत आसान लगता, इसीलिए हम x माइनस 2 बराबर 1 लिए हैं, मतलब समीकरण नंबर 2। अब इसमें x बराबर 2 रख दीजिए, तो हमने यहाँ पे 2 रखा। फिर 2 माइनस वाई बराबर 1, तो माइनस वाई 2 को उस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 1 माइनस 2 तो माइनस 1 हो गया। दोनों तरफ माइनस था, माइनस से माइनस कैंसिल, तो वाई का मान कितना आ गया? 1 आ गया। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा क्या है कि 3y माइनस 5z बराबर 4 है और 9y माइनस 2z बराबर 7 है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने माना और इसको इक्वेशन नंबर हमने सेकंड माना। फिर वही बात करते हैं, अब हमको करना है बराबर, कोई एक बराबर करना है बेटा। तो इसमें कुछ बराबर नहीं होगा, ना कुछ बराबर दिया गया है। अब इसमें देखिए कैसे होगा बेटा, किसी एक समीकरण में गुणा करने से ये बराबर नहीं होगा। इस इक्वेशन को अगर ध्यान से समीकरण 1 और समीकरण 2 को ध्यान से देखेंगे, तो किसी एक पद में गुणा करने या किसी एक समीकरण में गुणा करने से यह बराबर नहीं होगा। जब किसी एक समीकरण में गुणा करने से बराबर नहीं होगा तो क्या करते हैं बेटा, अब इसमें देखिए क्या करेंगे, कर भी सकते हैं। ये देखिए यहाँ से आपके लिए एक समझाना है कि अगर कोई ऐसा इक्वेशन रहे कि जिसका मल्टीप्लाई करने पर, एक मल्टीप्लाई करने पर वो बराबर ना हो, जैसे यहाँ पर 4 हो जाता, सपोज दैट 3y की जगह कितना हो जाता बेटा, 4y हो जाता, तब आपको एक का गुणा करने पर बराबर नहीं होता, तब आपको 4 का गुणा इसमें करना होता और इसका गुणा इसमें। लेकिन यहाँ पर नहीं है तो उसकी बात हम नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या किए हैं, हमने क्या कर दिया है, हम इसको देखिए y को भी बराबर कर सकते थे, y वाले पद को भी बराबर कर सकते थे, लेकिन हमने बराबर नहीं किया है। हमने किसको बराबर किया है? z वाले को बराबर किया है, क्योंकि यहाँ पर अभी किसको, y को बराबर किए थे, इसीलिए यहाँ पर z वाले को बराबर किए हैं। तो क्या किए हैं बेटा, z वाले को बराबर करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई समीकरण 1 में हमने कर दिया है। समीकरण 1 में कितने से मल्टीप्लाई कर दिए हैं? 2 से कर दिए हैं। और समीकरण 2 में किससे मल्टीप्लाई कर दिए हैं बेटा? 5 से कर दिए हैं। तब जाकर ये -10 और -10 होगा। समझ में आया? तो समीकरण 1 में 2 से और समीकरण 2 में 5 से गुणा करने पर, ठीक है, तो गुणा कर दिया। तो अब जब समीकरण 1 में बेटा आप 2 से गुणा करिए तो 3 दूनी 6 हो जाएगा और -10, और यहाँ से भी 2 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब समीकरण 2 में 5 से गुणा करना है तो 5 से गुणा करिए, 9 × 5 = 45 हो गया, -5 के गुणा 2 में करेंगे तो 10 हो गया, 5 के गुणा 7 में करेंगे तो बेटा 35 हो जाएगा। अब हमको इसको माइनस करना है। यहाँ पे देखिए -10z था और यहाँ भी -10z था, दोनों इक्वल साइन थे, तो अलग अलग साइन करने के लिए हमको घटाते समीकरण 3 और 4 को घटाने पर, तो घटाने पर क्या होता है बेटा, नीचे के सारे साइन बदल जाते हैं। तो देखिए 45 प्लस में था तो इसका माइनस हो गया, अब -10z था तो माइनस ये प्लस हो गया, अब ये 35 प्लस में था तो इसका भी माइनस हो गया। अब इसका चिन्ह जो बेटा ये नीचे वाले चिन्ह माना जाएगा, मतलब 10 का जो चिन्ह होगा वो माइनस ना होकर क्या माना जाएगा, प्लस माना जाएगा। इसलिए यहाँ पर माइनस और यहाँ पे प्लस, इसलिए कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसका 45 का चिन्ह अब माइनस होगा, तो 45 में से 6 को माइनस करेंगे तो 39 होगा, लेकिन चिन्ह बड़े वाले का तो चिन्ह माइनस में आ जाएगा। समझ में आया? अब यहाँ भी वही चीज़, 35 में से 8 घटाएंगे 27 और चिन्ह माइनस करेगा, तो ये अब दोनों तरफ माइनस था, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या बचा, 39y बराबर 27। अब इसको आगे देखिए,
39y बराबर 27। अब क्या किया है बेटा, y का मान निकालने के लिए 39 को उधर ट्रांसफर किए हैं तो 27/39 हो गया। इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम्स में, और 39 13 या 39 ये, तो y का मान कितना आ गया बेटा 9/13। अब y का मान आप चाहे समीकरण 1 में रखिए, चाहे समीकरण 2 में रखिए, चाहे समीकरण 3 में रखिए, आप स्वतंत्र हैं। तो y का मान उठाकर हम किस में रखें, समीकरण फर्स्ट में। तो समीकरण फर्स्ट में रख दिया, तो y की जगह कितना रखेंगे 9/13, तो यहाँ पे हमने 9/13 रखा। -5 z बराबर 4, 9 का 3 में मल्टीप्लाई का 27 हुआ बेटा, 27/13 -5z बराबर 4। अब 5z को इसी तरफ रखेंगे, 27/13 को उस तरफ ले जाएंगे, तो ये प्लस में बेटा, उधर जाएगा तो माइनस में। 4 के नीचे कुछ नहीं था तो हमने 1 मान लिया। अब क्या करेंगे, देखिए अब 13 और 1 का एलसीएम करेंगे तो 13 ही आएगा। 1 से 13 को डिवाइड करेंगे 13 बार जाएगा, 13 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 52, ये 27 हो गया। 52 में से 27 घटाएंगे बेटा तो 25 आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, 5 जेड का मान निकालना है ना, तो 5 को भी उस तरफ लेके जाएंगे, तो इधर बेटा मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा तो डिवाइड, तो 5 से इसको काटेंगे तो 5 टाइम, तो ये हो गया 5/13। लेकिन ये माइनस इधर था तो उस तरफ ले जाएंगे तो जेड बराबर -5/13। तो ये इसका आंसर जो है, जेड का मान ये है और वाई का मान, एक्स का मान निकल गया। चलिए इसके लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 क्या है उसको देखिए जरा, पीडीएफ में आप अपने, एक सेकंड देखिए पीडीएफ में क्या था, देखिए समझिए क्वेश्चन को। मीना 2000 रुपये की राशि निकालने बैंक गई। मीना कोई लड़की है, वो 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक जाती है। उसने कैशियर से 50 रुपये और 100 रुपये की नोट ही मांगे। मतलब उसने ये बोला कि सर हमको केवल 50 और 100 की नोट दीजिएगा, बाकी हमको नोट नहीं चाहिए, ना तो 500 की नोट चाहिए, ना तो जो 2000 की नोट चाहिए। तो अब उस हुआ क्या, उसे कुल 25 नोट मिले। कितने नोट मिले, 25 नोट। जब उसने ऐसा बोले तो कैशियर ने उसको टोटल 25 नोट दिए। अब 25 नोट जाहिर सी बात है 50 के रहे होंगे और 100 के रहे होंगे। अब हमको ये नहीं पता कि 50 के नोट कितने थे और 100 के नोट कितने थे। अब मीना को 50 और 100 के कितने कितने नोट, अब वही हमको निकालना है कि मीना को 50 के कितने नोट मिले और 100 के कितने नोट मिले। समझ में आया। अब इस चीज़ को यहाँ समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आपको आएगा। देखिए अब यहाँ पे ध्यान से देखिए। अब मान लेंगे कि माना मीना को, अब यही पूछा था ना कि मीना को 50 के कितने नोट मिले और 100 के कितने नोट मिले, तो हम मान लेंगे माना मीना को 50 रुपए के एक्स नोट मिले हैं और 100 रुपए के वाई नोट मिले, हम मान लेंगे, मान लिया। अब बेटा टोटल रुपया कितना है, 2000 रुपया, 2000 है। तो अगर 50 का मल्टीप्लाई एक्स में कुछ नोट ही रही होगी, तो 50 का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो 50x, और 100 का मल्टीप्लाई वाई में करेंगे तो वाई, 100y। तो इन दोनों को अगर योग कर दें ये 2000 के बराबर हो जाएगा। ये कुछ नोट है, ये 50 रुपए के, सपोज दैट 4 नोट है तो 200 हो जाएगा, और बाकी ये 100 वाला रहेगा। समझ में आ रहा है ना। तो इसको हम ऐसे ही मानते, इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आएगा ना बेटा, तो इसको ऐसे x और y मानने के बाद 50 का मल्टीप्लाई x में करके 50x कर दीजिए, 100 का मल्टीप्लाई y में करके 100y, और टोटल रुपए के इसको बराबर कर दीजिए। तो इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। इक्वेशन नंबर सेकंड बनाने के लिए बेटा, अब कैशियर ने कितने नोट दिया था, 25 नोट दिया था। कितने नोट दिया था, 25 नोट दिया था। उसमें कौन कौन से नोट शामिल थे, x और y के, तो x + y बराबर 25। ये दो इक्वेशन हो गया। अब ये दो लीनियर इक्वेशन बन गया, रैखिक समीकरण बन गया। अब इस रैखिक समीकरण को आप सॉल्व करके x और y का मान निकाल दीजिए। तो चलिए देखिए करते हैं कैसे। अब यहाँ पे अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आप, तो या तो आप इसमें मल्टीप्लाई करिए इसको बराबर करने के लिए, एक पक्ष बराबर करने के लिए, या तो आप अगर 50 से समीकरण 1 में, ध्यान से देखिए, समीकरण 1 में अगर 50 से आप भाग दे देंगे, तो भाग देंगे तो ये x ही तो बचेगा। देखिए यहाँ पर समीकरण 1 ये है, 50x है ना, 50x में अगर 50 से भाग देंगे बेटा तो 50 से 50 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, केवल x। तो यहाँ पर देखिए वही हमने किया है समीकरण 1 में 50 से भाग देने पर। तो समीकरण 1 में जब 50 से भाग देंगे बेटा तो ये क्या बचेगा, पहले x ही बचेगा, और यहाँ पे 100y है, और 100y में भी 50 से भाग देंगे बेटा तो 0 से 0 कट गया, 5 से इसको कटेगा तो कितना बचेगा, 2y, तो 2y यहाँ बचेगा। अब 50 से 2000 को भी डिवाइड करेंगे, 50 से किसको डिवाइड करेंगे, 2000 को डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 5 चौक 20, मतलब ये 0 बचा, तो कितना हो गया, 40। तो यहाँ पे देखा बेटा 40 हो गया। समझ में आया। तो ये इक्वेशन नंबर 3 बन गया। अब इक्वेशन नंबर 4 तो ऑलरेडी दिया गया था, x + y बराबर 25। अब x वाला पद समान हो गया है,
अब इसको डिवाइड कर कट कर सकते हैं, लेकिन कट तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक कि चिन्ह इसका अलग अलग ना हो, इसीलिए हमने लिखा है घटाने पर। तो घटाएंगे तो नीचे के सारे साइन बदल जाएंगे, तो ये प्लस में है तो ये माइनस में, ये भी प्लस है तो ये माइनस में, तो ये कैंसिल हो गया। अब 2y में से 1y निकलेगा तो y बचेगा, तो y बराबर 15, y बराबर, अब ये 40 में से 25 निकालेंगे तो 15, तो y का मान कितना हो गया 15। और y कितनी किसकी नोट थी, 100 की नोट थी, तो 100 की नोट कितनी थी बेटा 15, 100 की नोट कितनी थी 15। अब आगे देखिए, अब y का मान उठा के समीकरण नंबर किसी में रख दीजिए, चाहे समीकरण नंबर 1 में रखिए, समीकरण नंबर 2 में रखिए, समीकरण नंबर 3 में रखिए। समीकरण नंबर 2 में रखने पर यहाँ पर y का मान समीकरण नंबर 2 में, तो समीकरण नंबर 2 क्या था, x प्लस वाई बराबर 25, तो y की जगह पे कितना आया था 15 आया तो रख देंगे। अब x का मान निकालने के लिए 15 को उस तरफ ले जाएंगे तो 25 में से 15 जाएगा तो 10। अब यहाँ पे समझिए, मतलब x का मान आ गया, x बराबर हो गया 10 और y बराबर आ गया बेटा 15, और y क्या था 100 की नोट, तो इसका मतलब 100 मल्टीप्लाई 15 बोले तो 1500, और y की मतलब ये जो y है वो कितना है, मतलब 100 की नोट कितनी मिली थी 15 मिली थी, और 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500 हो गया। और x क्या, x बराबर 10, और 10 बोले तो 50 की नोट, तो 50 मल्टीप्लाई 10, तो 50 दहम्मा 500, ये 500 हो गया बेटा। तो यही चीज़ तो किए थे ना। अब वहाँ पे समझिए 500 प्लस 1500 बराबर 2000, अभी समझिए 500 प्लस 1500 बराबर 2000, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। और वही चीज़ और समझिएगा, यही चीज़ तो हम यहाँ पे लिखे थे ना बेटा, ये चीज़ कि 550x प्लस 100y बराबर 2000। अब यहाँ पे देखिए x की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, x बराबर 10 आया था, और यहाँ पे y की जगह पे क्या लिख सकते हैं बेटा, y की जगह पे 15 आया था। अब 50 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो 500 आ गया, प्लस y की जगह पे 15 करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई जब 15 में करेंगे तो 1500 आ गया, और यही तो बराबर 2000 था। इसी चीज़ को दिखाने के लिए हमने ये चीज़ किया था। उम्मीद है बेटा सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये जो PDF हम आपको ऐसे अपने हाथों से बना के दे रहे हैं, ऐसा अगली वीडियो में भी देंगे, मतलब जितने क्लास आपके रहेंगे सब में देंगे। इसकी आपकी ज़रूरत है कि ज़रूरत नहीं है। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो अगले लेक्चर में हम इस PDF को नहीं शामिल करेंगे, केवल जो आपकी शीट रहेगी उसी शीट को समझा देंगे। तो आप हमको ज़रूर बताइएगा कि ये PDF आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, कमेंट करके ज़रूर। और बच्चों जितना हो सके इस वीडियो को लाइक करिएगा अगर समझ में आ रही हो सारी चीज़ें तो, और अपने जो दोस्त यार हैं उनको ये वीडियो शेयर भी करिए कि इसको देखें और समझ के अपनी वर्कशीट को कंप्लीट करें, ठीक है। और जो बच्चे नए हैं बेटा वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, आपको सारी वीडियो यहाँ पर सबसे पहले मिल जाया करेगी। उम्मीद है सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो देखते हैं कितने बच्चे कमेंट करके हमको बताते हैं कि ये PDF पसंद आई है कि नहीं। थैंक यू।